नमस्कार दोस्तों, CIST इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह उपस्थित हूँ आज मैथ का नया लेक्चर लेकर। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ साथ आज आपको किस्त और शुद्ध भत्ता के बारे में भी बताने वाले हैं। इसलिए आप लेक्चर को अंत तक देखना ना भूलें। और यदि आप वास्तव में मैथ को सीखना चाहते हैं तो आज हम सवालों को नोट नहीं करेंगे, हम सीधा सवाल को बोलेंगे। आप पेन कॉपी उठाइए, सवाल को नोट कीजिए, उसको लगाइए, उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, कह रहा कि 72,200 रुपये की राशि A, B तथा C को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि प्रत्येक की वार्षिक ब्याज दर 8% हो तो उन तीनों ने कितने कितने रुपए उधार लिए यदि वे समय की समाप्ति पर समान ब्याज का भुगतान करें। तो कह रहा है कि जो राशि है आपकी, जो पूरा मूलधन है आपका, वो है आपका 72,200 रुपये। और 72,200 रुपये को ABC 3 लोगों में दे रहा है। A, B, C 3 लोगों को वह ब्याज पर दे रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए देता है। A को देता है 2 वर्ष के लिए, B को देता है 5 वर्ष के लिए और B को देता है 4 वर्ष के लिए और C को देता है 5 वर्ष के लिए। फिर कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की दर, जो दर कह रहा है आपकी रेट कह रहा है, वो है प्रत्येक के लिए, कह रहा है कि 8% सबके लिए रेट है वो समान है। और A के लिए 2% की 2 साल के लिए दे रहा है, B को 4 साल के दे रहा है, C को 5 साल के लिए दे रहा है। यदि हम मान लें जो A को धन मिला है वो टोटल मतलब A दिया है, B ने धन लिया था वो B लिया है, C ने धन लिया था वो C लिया है। इसका मतलब ये है जब A ने A धन लिया है तो जब A ने A धन लिया है तो A का 2 साल का ब्याज 8% से कितना हो जाएगा, A गुणे 16 यानी 8 कितना हो जाएगा इसके लिए 16%, यानी 1 पर 16 सीधे 16% निकालें तो A का ब्याज हो जाएगा। जो A का ब्याज हो जाएगा बराबर जो ब्याज की राशि, सभी तीनों ब्याज की राशि कैसे दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। तो 1 का 16 गुणे B का कितना हो जाएगा 32। ये परसेंट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब कट जाएंगे, बराबर C का 40। ये तीनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से यदि हम देखें तो सब में 8 का भाग जा रहा है। 8 दूना 16, 8 चौके 32, 8 पंच 40। इसका मतलब है कि 2A बराबर आपका हो जाएगा 4B बराबर हो जाएगा आपका 5C। यानी कि हम राशियों का अनुपात देखें तो राशियों का अनुपात क्या निकल के आएगा, राशियों का अनुपात होगा A अनुपात B अनुपात C, यही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 2A बराबर 4B, इसका मतलब A अपॉन B बराबर कितना जाएगा 2/1 आ जाएगा। A अपॉन B बराबर 2/1 आ जाएगा, यानी कि A का मान कितना होगा 2 तो B का मान कितना होगा 1। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है B अनुपात C, तो B अनुपात C बराबर दिया है, हो जाएगा B को C को यहाँ लाएंगे तो B अनुपात C बराबर हो जाएगा 5/4। यानी इसका मतलब है B का मान कितना है 4 और C का मान कितना है B का मान कितना है 5 और C का मान कितना रहेगा 4। अब इसको अनुपात को हम बदल लेंगे तो यहाँ जो होता है, जो खाली कॉलम होता है, जो यहाँ से लिखा रहता है उसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं ऐसे जब अनुपात को हल करते हैं। और यहाँ जो होता है, जो खाली होता है, जो अंक होता है उस अंक को आगे बढ़ा के लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इनका गुणा करा देते हैं, इनका गुणा करा देते हैं, इनका गुणा करते A, B और C में अनुपात निकल आएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 10 अनुपात 5 अनुपात 4, यानी कि A, B और C को जो धन दिया गया है वो A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में दिया गया है। और हमें पता है जो टोटल धन है वो कितना दे रखा है 72,200। इसका मतलब है जो धन होगा इसके योग के बराबर होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 4 9 19, 19 बराबर आ रहा है आपका 72,200। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे A का मान। तो A का मान 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें भाग करेंगे 19 30 57, 57 घटाओ कितना आएगा 5, 15 बचेगा 52 हो जाएगा। तो 19 8 152 38 और 2 0, यानी 1 बराबर आ गया आपका 3800। तो क्या पूछा है कि A और B और C को कितनी राशि दी थी। तो A और B यानी A को कितनी दी थी राशि 10, यानी कि इसका मतलब है A को मिली थी राशि 38, 100 गुणा 10 38,000। B को कितनी राशि दी थी, 1 का मान पता है तो 5 का मान निकाला है, 5 गुणे 3800, यानी कि जो हो जाएगा 0
जीरो और 40, 4 5 15 4 19,000। सी को कितनी राशि दी थी उसने, सी का मान 4 का मान निकालना है तो 38 हो जाएगा गुणा, यानी कि दिया था 2 जीरो, 8 चौके 32 की 2, हाँ चलाएं 3, 4 3 12 3 15, यानी कि ए और बी सी को, ए को दी गई थी राशि 38,000 रुपये, बी को दी गई थी राशि 19,000 रुपये और सी को दी गई थी राशि 15,200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि को एक निश्चित दर पर 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि उसे 3.2% अधिक दर पर दिया गया हो तो 48 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी को 2.5 वर्ष के लिए समय दे रखा है, 2 सही 1/2 ईयर, यानी कि आपका 5/2 साल के लिए, 5/2 साल के लिए एक धन दिया गया है और कह रहा है कि यदि धन का जो रेट है, रेट को 3.2% बढ़ा दिया जाए तब उसको जो रुपया है यानी कि SI है, ब्याज है, उसको 48 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें निकालना है, धनराशि निकालनी है, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, इसका मान याद करना है। तो आपको पता है समय दे रखा है, जो बढ़ी हुई रेट दे रखी है कितनी है, 3.2% बढ़ाई उसने, ब्याज कितना मिला है, इतना ब्याज मिला है, कितना 48 ब्याज मिला है। अब जब 5/2 साल का ब्याज है, कितने का है, 5/2 साल का, यानी कि 5/2 साल का ब्याज है कितना, 48 है। ठीक है, तो बेटा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 साल का ऐसा ही आएगा 48 गुणा 2/5, ये हो जाएगा आपका 1 साल का SI। अब आपको पता है कि दर जब आपकी 3.2% बढ़ी है, ठीक है, तो जो आपका 1 साल में जो ब्याज आ रहा है आपका 48 गुणा 2/5, ये इतनी दर के बढ़ने पर ही तो आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा कि 3.2% बराबर 48 गुणा 2/5। अब तो पता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 48 गुणा 2/5 गुणा 3/2। ठीक है, यानी कि हम फिर मूलधन कितना होता है, कोई 100 होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 गुणा 2/5 गुणा 3.2 गुणा 100, जो हो जाएगा आपका क्या, मूलधन। यहाँ से हटाएंगे, ये हट जाएगा, इसको काटेंगे, ये जाएगा आपका 20 बार, इसको काटेंगे 8 से काटेंगे, 8 6 48, 8 चौके 32, 4 आया, 4 से काटेंगे फिर 5 बार, ये कटेगा, यानी कि आ गया आपका 6 5 30 और 6 5 30 दूनी 60, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 994 रुपये है, तो मूलधन क्या है। किसी मूलधन पर, तो मूलधन हमें पता नहीं, यानी कि निकालना है। जो रेट है आपकी वो दे रखी है आपको 6%, 6% की दर से 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, समय दे रखा है आपको, टी का मान दे रखा है 7 ईयर। ठीक है, तो 7 ईयर में जो अमाउंट है आपका मिश्रधन है वो प्राप्त होता है आपको 994 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। आपको पता है जो मिश्रधन है ये है आपका इतना। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास क्या है कि जो मूलधन है 100 है, यदि मूलधन 100 है तो 100 पर ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, कितने का, 7 साल का 6% की रेट से, तो 6% की रेट से 100 पर ऐसा ही हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे तो जो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे बनेगा, यानी मिश्रधन बनेगा, एक अमाउंट बनेगा वो बनेगा 142। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बना वो बना है 142 और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है आपको 994, यानी कि सीधा हो जाएगा 142 बराबर 994। तो इससे यहाँ से हम एक का मान निकालें तो ये भाग जाएगा सीधा सीधा लगभग 7 बार, 7 गुना 14, 7 चौके 28 29, 7 1 7 दोनों, यानी यहाँ 7 बार जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 1 बराबर 7, तो हमें मान निकालना है 100 का, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 700, यानी कि जो मूलधन हमारा होगा क्या होगा, वो 700 रुपये होगा।
अगला क्वेश्चन है क्या साधारण ब्याज दर से निवेशित कोई धन 5 वर्षों के अंत में 306 हो जाता है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आपको दे रखा है कोई धन है 5 वर्ष के अंत में, यानी कि टर्म दे रखा है आपको 5 ईयर। क्या 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाता है, यानी कि जो आपको अमाउंट दे रखा है 306 हो जाएगा कोई धन तो अमाउंट ही होगा ये तो। और आगे कह रहा है यदि ब्याज मूलधन का 9/25 भाग के बराबर हो, यानी कि जो आपका SI है वो मूलधन के 9/25 के बराबर हो, 9/25 के बराबर हो पाएगा मूलधन के। इसका मतलब ये है कि यदि मूलधन हमारा 25 है, कितना है 25 है, तो 5 साल में 25 पर ब्याज कितना मिलेगा 9 ब्याज मिलेगा। यानी कि यदि P हमारा 25 है तो 25 पर 5 साल में 9 ब्याज मिलेगा, यानी कि 5 साल का हमें SI मिल गया कितना है 9 है। तो 1 ईयर का निकाल लेंगे हम यहाँ से SI, तो 1 ईयर का SI हो जाएगा आपका 9/5। ठीक है ये हो गया। अब जब 1 ईयर का SI हमारा आ जाएगा 9/5 तो हमको रेट पूछा है, क्या पूछा है दर पूछा है, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, रेट पूछा है। अब हमें 9/5 ब्याज मिल रहा है 25 पर, इसे मिल रहा है 25 पर, ठीक है। तो कितने % रेट हो जाएगी गुणा 100। भाई 9/5 ब्याज मिल रहा है, 25 मिल रहा है 1 साल का, तो सीधे सीधे ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से रेट हो जाएगी, काट दोगे इससे 25 चौका 100, यानी कि यहाँ से आएगा आपका R बराबर जो यहाँ पे है जो हो जाएगा आपका। जब आप इसको प्रकार करोगे तो ऐसा होता है कि जैसे ये लिखा 9/5 में भाग देना 25 का, तो देखिए 9 के बटे में तो हर है लेकिन 25 के बटे में हर नहीं है, तो नीचे क्या आएगा 1 लगा के करेंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा होता है, अंदर अंदर गुणा होता है, गुणा 100 यानी रेट का करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका कि 9/5 गुणा 25 गुणा 100, यानी कि आपकी दर आ जाएगी, यहाँ से काटोगे 25 से 25 चौका 100, ये आएगा आपका 9 चौके 36/5, यानी कि ये आएगा 5 का भाग दोगे तो 5 7 35, 1/5%। जो आपकी दर होगी वो होगी 7.1/5% की। अगला क्वेश्चन है क्या किसी धन पर 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, तो दर आपको दे रखी है 8%, ठीक है, और समय दे रखा है 6 वर्ष, समय दे रखा है 6 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहा मूलधन का आधा है, जो ऐसा ही है आपका वो मूलधन का कैसा है आधा है, ठीक है। तो ये होगा जो सवाल इसलिए रख लिया क्योंकि ये आया हुआ सवाल है आपके में, लेकिन जो यहाँ पे क्या है इसका ऑप्शन हो आता है C&D, यानी कि कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो कैसा है अपर्याप्त है इसका, इसलिए हम इसको हल नहीं कर सकते, ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। लगा के देखना आप। अगला क्वेश्चन है क्या किसी धन पर 4% की वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% की वार्षिक दर से 15 माह के SI का अंतर 129 है, तो मूलधन बताइए। कह रहा है किसी धन पर 4% की दर से 8 माह के लिए 4% की दर से टाइम कह रहा है 8 माह के लिए, और दूसरी रेट कह रहा है कि 5% की दर से टाइम कह रहा है 15 माह के लिए। 15 माह के लिए धन दिया जाता है, यदि धन दिया जाता है तो जो इनका अंतर आता है वो अंतर आता है, जो SI का यानी ब्याज का अंतर आता है वो है 129 रुपये। जब 129 रुपये तो कह रहा है मूलधन क्या होगा, मूलधन निकालना है, यानी हमें कि P की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, जब आप 8 माह को क्या बनाओगे साल बनाओगे तो 12 का भाग करोगे, यानी कि आपका ईयर यहाँ से निकल आएगा, 4 का भाग कर दोगे, 4 दूना 8,
और 3, 2/3 साल बनेगा। इसको बनाओगे आप 15 माह को तो 15/12, यानी कि यहाँ से करेंगे 3 का भाग, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, इतने साल बनेंगे। ठीक है। अब यदि हम बात करें, मान लें कि हमारा जो मूलधन है वो 100 है। ठीक है। जब मूलधन 100 है तो 100 पर 2/3 साल में 4% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? ये मिलेगा 2/3 × 4, इतना ब्याज मिलेगा। और फिर कह रहा है कि 5% की दर से 5/4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 5/4 साल में हमें इतना ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 100 पर जो परसेंट की वैल्यू होती है वही उसकी वास्तविक वैल्यू होती है। यानी ये हो जाएगा आपका 8/3 ब्याज मिला है 2/3 साल में। यहाँ पे ब्याज मिला है आपको 25/4 ब्याज मिला है। कह रहा है इनका अंतर है क्या? 129 के बराबर। तो यहाँ इनका अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालोगे, कैसे निकालोगे? जाएगा 25/4 - 8/3, ये हो जाएगा इनका एलसीएम 12। इसको करोगे तो जाएगा आपका 75 माइनस ये कितना आएगा आपका 32, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 3 43/12। आपका 43/12 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? अंतर 129 आ रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा 43/12 बराबर 129। इसको आप काटोगे तो 3 बार ये कट जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से आपका 1 की वैल्यू निकल के आएगी। क्या आएगी? 1 की वैल्यू निकल के ये आएगी आपकी 36। अब 1 की वैल्यू आपकी 36 निकल के आई। हमें मूलधन कितना माना था? हमने 100 माना था, पी माना था हमने 100, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 × 36, यानी कि आपका आ जाएगा 3600 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 500 रुपये के 2 वर्ष के 2 बैंकों के साधारण ब्याजों में अंतर 2.50 रुपये है, तो उनकी दरों में अंतर क्या होगा? रुपया कह रहा है, आपको दे रहा है पी 500 रुपये। 500 रुपये पर कह रहा है 2 बैंक हैं, 2 बैंकों में 2 वर्ष का टाइम क्या है? 2 ईयर। 2 ईयर के साधारण ब्याजों का जो डिफरेंट है आपका एसआई का डिफरेंट है वो दे रखा है यहाँ पे 2.5 रुपये। तब कह रहा है कि उनकी दरों में क्या अंतर होगा। अब दरों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 साल का जब एसआई में अंतर है यहाँ पे 2.5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालें कि 1 साल में जो एसआई साधारण ब्याजों का अंतर होगा वो कितना होगा आपका 2.5/2, यानी कि यहाँ से घटा दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 25, 5 24, यानी 5/4 का डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है 500 रुपये पर 5/4 का डिफरेंट आ रहा है कितने में? 1 साल में। तो जो दरों का डिफरेंट हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा गुणा 100, यानी कि जो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं नीचे आएगा तो बाहर यानी जी हो जाएगा 5 × 1/5 × 4, यानी कि 5 कट जाएगा, ये आएगा आपका 1/4, यानी कि आपकी रेटों का दरों का अंतर आ जाएगा 0.25%, ठीक है। तो साधारण ब्याज के आज हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अब हम बात कर ले शुद्ध भट्टा की। जैसे एक सवाल दे रखा है कि 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर शुद्ध भट्टा 5% की दर से है। शुद्ध भट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान राशि निकालनी क्या होगी? देखिए ये इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं है, बस इनके नाम ही चेंज है। क्या है कि जो आपका मूलधन होता है उसको बोलते हैं वर्तमान
राशि। और जो आपका SI होता है उसको बोलते हैं शुद्ध भत्ता, ठीक है। और जो आपका देय ऋण होता है, जो आपका मिश्र धन होता है, उसको बोलते हैं देय ऋण, ठीक है। अब जी बन गया आपका साधारण ब्याज का सवाल। तो सिंपल सा है, हो जाएगा। कैसे करोगे आप? कह रहा 5% की दर है और 5 वर्षों के लिए है, तो भैया यहाँ से RT का मान क्या निकल के आएगा आपका? 25%। आएगा नहीं आएगा? कल लगा ये सवाल। तो 25% आ गया आपका RT का मान। अब कह रहा है जो 10,000 है, यदि हम मान लें यहाँ पे दे ऋण है, यानी दे ऋण क्या है आपका? मिश्र धन का काम करेगा। मिश्र धन तो दे रखा है। यदि हम मान लें कि हमारा मूलधन 100 है, यदि हमारा मूलधन 100 है तो 100 पर 5% की दर से 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिश्र धन हो जाएगा वो 125 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी अमाउंट हो जाएगा आपका 125 है। यहाँ पे 125 दे रखा है अमाउंट, यहाँ पे दे रखा है आपको 10,000, यानी 125 बराबर सीधा कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 की वैल्यू, काटेंगे 25 से पहले, 25 5 125, 25 चौका 100, 2 जीरो आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 80। अब 1 बराबर आ गया 80। आपको क्या पूछा है? वर्तमान राशि पूछी है। वर्तमान राशि मतलब मूलधन पूछा है, तो आपका मूलधन हो जाएगा 100 गुणा 80, यानी कि आपका हो जाएगा 8,000 रुपये। यानी कि जो आपका मूलधन होगा वो 8,000 रुपये होगा, या दे ऋण हो जो आपका वर्तमान राशि होगी वो कितनी होगी? 8,000 रुपये की होगी। बस इसमें कुछ नहीं है, शब्दों का एक फेर है और कुछ नहीं है। बाकी पूरा का पूरा जो आपका सवाल लगना है साधारण ब्याज के तरीके से ही लगना है। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि किस्त के ऊपर निर्धारित है। तो इसमें देखेंगे लिखा है कि 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए का दे ऋण भुगतान करेगा। यानी कि यदि आपकी किस्त 700 रुपये की होगी तब 5 वर्ष में यदि 700 रुपये की किस्त से कोई ऋण चुकाया जाएगा तो कितना ऋण चुकेगा आपका। तो जब भी किस्त का सवाल होता है तो किस्त के लिए सवाल के लिए जो ऋण भुगतान होता है इसके लिए एक डायरेक्ट पहले फॉर्मूला होता है। और पहले मैं बता दूं भुगतान या किस्त बात एक ही होती है, भुगतान या किस्त एक ही बात होती है। भुगतान और किस्त बराबर फॉर्मूला होता है कि दे ऋण गुणा 100, दे ऋण गुणा 100 बटे होता है आपका 100T प्लस RT इंटू T-1/2। ये आपका फॉर्मूला होता है। या तो आप इसको फॉर्मूले से याद कर सकते हो, नहीं तो फिर इसका बेसिक हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से आपको करना है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब देखते हैं कैसे करोगे इसको। पहले इसमें जो होता है जैसे कि यदि कोई किस्त है आपको 5 साल में चुकानी है, 6 साल में चुकानी, जितने साल में चुकानी है, तो इसका एक रूल होता है। जो आप पहली किस्त जमा करोगे तो पहली किस्त में जैसे हम यहाँ पे 5 साल में आपको कोई ऋण भुगतान करना है, तो जब आप पहली किस्त दोगे तो उस पहली किस्त में आपको ब्याज लगेगा 4 साल का, दूसरी किस्त दोगे उसमें लगेगा 3 साल का, तीसरी किस्त दोगे उसमें लगेगा 4 साल का, तीसरी किस्त दोगे उसमें लगेगा 2 साल का, जो चौथी किस्त दोगे उसमें लगेगा 1 साल का ब्याज। तो जब 5वीं किस्त दोगे तो उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता है। तो देखते हैं कितना ऋण भुगतान करेगा 700 रुपये की किस्त से। तो पहली किस्त है 700 रुपये की है आपकी, तो 700 रुपये पर आपको ब्याज लगेगा 4 साल का, क्योंकि 5 साल में पूरा भुगतान जमा करना है हमें। तो 700 पर 4 साल का 10% की ब्याज की दर से कितना ब्याज हो जाएगा? सीधा हो जाएगा ये 280, ठीक है। यानी कि पहली किस्त में इतने रुपये बनेंगे आपके। दूसरी किस्त जमा करोगे, दूसरी किस्त 700 रुपये की दूसरी किस्त है, किस्त क्योंकि प्रत्येक साल की समान दे रखा है, 700 रुपये की वार्षिक किस्त है। तो दूसरी साल में 700 रुपये पर ब्याज लगेगा आपको कितने का? 3 वर्ष का। जब 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा तो 700 का 10% दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 7 का ही 210 हो जाएगा आपका। तीसरी किस्त जब जमा करोगे आप तब 700 रुपये पर तीसरी किस्त में ब्याज लगेगा आपको 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 700 रुपये में 10% दर से हो जाएगा 140। जब आप चौथी किस्त जमा करोगे तब 700 रुपये पर आपको ब्याज लगेगा कितने का? 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 70 ही हो जाएगा। अब जब 5वीं किस्त जमा करोगे तो आपको कोई ब्याज नहीं लगना, सिर्फ आपको 700 रुपये जमा करने पड़ेगा, यानी कि ब्याज 0% लगेगा।
तो हम यहाँ से देखेंगे कि कितना ऋण भुगतान कर दिया हमने 5 किस्तों में। तो देखो इसको, ये आएगा आपका 980, ये आएगा आपका 910, ये आएगा आपका 840, ये आएगा आपका 770 और ये आएगा आपका 700। जोड़ लेंगे, जितना आएगा उतने ही ऋण का भुगतान होगा 700 रुपये की किस्त से। ये आएगा 0, यहाँ से 8 और 9, 9 4 13, 13 7 20 की 0, हाथ लगा 2, 9 2 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 7 35, 35 7 42, यानी कि आपको 4200 रुपये जो भुगतान की राशि होगी वो कितनी होगी, 4200 रुपये होगी यदि आप 700 रुपये की किस्त से करोगे। तो किस्त का कोई भी सवाल आए आपको सिंपल इसी मेथड से करना है। यदि आपको ये मेथड नहीं है तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाकर किस्त का कोई भी सवाल आप हल कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको कम समझ में आया है, जो आपके बताने पर हम उस क्वेश्चन पर दोबारा से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ CISC इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।